Assalamualaikum students of grade 5, how are you all? I hope you all are doing well and great. आज हम पैरामाउंट सोशल स्टडीज़ की बुक 5 पढ़ेंगे। आज हम इसका चैप्टर 6 जो है पोलर रीजन वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे ईजीएस्ट वे इसको याद करने के लिए ये तरीका मैंने आजमाया है, ईट एन एप्पल एज अ स्नैक। ठीक है, ईट एन एप्पल एज अ स्नैक। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ईट तो ई से यूरोप, एन से अंटार्कटिका, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से एशिया, ए से अफ्रीका, एस से साउथ अमेरिका एंड एन से नॉर्थ अमेरिका। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आई थिंक द ईजीएस्ट वे इन माई वे to learn about the continents, और you can memorize the name of the continents। और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज़ भी मेंशन किए हैं कि एशिया में हमारे पास कितने कंट्रीज़ हैं, 48। यूरोप में हमारे पास 50 हैं, अफ्रीका में 54, नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका में 30% हमारे पास रेन फॉरेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्रीज़ हमारे पास, एंड अंटार्कटिका इज़ ऑलमोस्ट कवर विद आइस, जैसे कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बुक पेज 62 पे वापस आते हैं। अंटार्कटिका इज़ नोन एज द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट। फ्रोज़न मीन्स यानी ठंडा, ये सबसे ठंडक कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ठंडा रीजन है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एरिया आफ्टर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये 5वें नंबर पे लार्ज कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बाद। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स भी दिए हैं अंटार्कटिका के। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, कवर विथ स्नो। द लैंडमास अराउंड द एरिया हैज़ जाइगेंटिक आइसबर्ग्स। यहाँ पर ज़्यादातर जो उनका लैंड एरिया होता है, लैंड मास होता है, उसमें जाइटेनिक यानी बड़ा आइसबर्ग्स होते हैं। इस तरह आइसबर्ग्स आई के बड़े बड़े आइस के पत्थर होते हैं। ओनली अ फ्यू एनिमल्स सर्वाइव इन द कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कुछ जानवर यहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि वो मौसम यहाँ का बहुत ठंडा होता है और कभी ड्राई होता है, लेकिन ठंडा होता है, ठंडा वाला ड्राई होता है। सम एंटार्कटिका एनिमल्स आर बर्ड्स, फिश, सील्स, पिंगविंग्स, पोलर बेयर्स एंड वेल्स। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो बर्ड्स हैं, फिश हैं, सील्स हैं, पिंगविंग्स हैं, पोलर बेयर्स एंड वेल्स हैं। अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिका इज़ कवर्ड बाय आइस। अंटार्कटिका का तकरीबन 98% जो है वो आइस से मुकम्मल कवर है। इट हैज़ नो कंट्रीज़, यहाँ पर कोई भी कंट्री नहीं है। पीपल डू नॉट लिव देयर, यहाँ पे कोई भी मतलब इंसान नहीं रहता। देयर आर हाउ एवर सम साइंटिफिक स्टेशन ऑन द नियर बाय आइलैंड फॉर रिसर्च ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द आइस एज एंड अर्ली लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पर कुछ उन्होंने साइंटिफिक स्टेशंस बनाए हुए हैं आसपास ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल सके इस आइस एज के बारे में, और यहाँ पे अर्ली लाइफ ऑन अर्थ यानी इससे पहले यहाँ पे जो कुछ होता था उसके बारे में। रिसर्च कैन ओनली बी कैरीड आउट इन द समर मंथ, और ये रिसर्च वो सिर्फ समर मंथ में ही कर सकते हैं। टेम्परेचर आर एक्सट्रीम इन दिस रीजन, समटाइम्स ड्रॉपिंग टू -90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जितना टेम्परेचर जो गिर जाता है ज़्यादातर एक्सट्रीम की बहुत ज़्यादा हद तक, तो वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सम कंट्रीज़ दैट मेक टेरिटोरियल क्लेम्स इन अंटार्कटिका। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो इस अंटार्कटिका को इलाकाई जगह भी समझते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। और वो कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड एंड अर्जेंटीना। कैप्टन कुक ऑफ इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट मैन टू क्रॉस द अंटार्कटिक सर्कल इन 1773। 1773 में एक इंग्लैंड का एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन कुक, उसने इस अंटार्कटिका को क्रॉस किया था। हाउएवर इट वॉज नॉट अंटिल 1820 दैट अंटार्कटिका लैंड वॉज साइंड बाय द रशिया एक्सप्लोरर। फिर उसके बाद 1820 को कुछ रशिया एक्सप्लोरर थे जो कि जगह तलाश करते थे, उन्होंने अंटार्कटिका को ढूंढ लिया था। डिस्पाइट दिस इट वॉजन अंटिल अर्ली 20th सेंचुरी दैट मैन सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका लैंड। और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई तो इंसान जो था वो अंटार्कटिका पे कदम रखा, यानी 20th सेंचुरी में इंसानों ने वहाँ पे कदम रखना शुरू कर दिया। इन्होंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, जैसे पोलर बेयर है, ये पिंगविंग्स हैं।
ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक कवर हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।